हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 500 क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट की उसके पार्ट 3 पर को एनालिसिस करेंगे। और आप सबको बता दें, जो 500 क्वेश्चन की सीरीज जो चलाई गई है उस क्वेश्चनों को जिन क्वेश्चनों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है आर्मी का, आप सबको पता है हर वीडियो में हम बार बार बोलते हैं कि आर्मी का पैटर्न जो है वो 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों में ही सीमित है। हाल ही में जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी उसमें सिर्फ करंट अफेयर का बदलाव जो है वो किया गया था और बच्चों की मांग थी कि 2,500 और 3,000 क्वेश्चनों के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं वो एक पीडीएफ जो है वो सेरडा क्लासेस ऐप पे अपलोड की है। जो 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए उनकी सभी क्वेश्चनों की जो सीरीज जो है वो सेरडा क्लासेस ऐप पे अपलोड करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और इस सीरीज जो है ये सीरीज डालने का, इस सीरीज को आप पढ़कर ये जान सकते हो कि जो हाल ही में 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य आर्मी की परीक्षा चली थी उसमें पीछे पूछे गए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 70% यानी करंट अफेयर को छोड़कर सभी क्वेश्चन जीके और जीएस के सभी पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से ही क्या है, भाषा का थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। एक विमान पूछे जाते हैं, विमान देखिए विमान और हेलीकॉप्टर अलग अलग है दोनों। हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं यानी मंडल की सबसे निचली परत में उड़ाए जाते हैं। और विमान जो है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और क्षोभ मंडल से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं, वर्षा का होना, बादल का बनना, ये सभी घटनाएं जो है मौसम परिवर्तन घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। और विमान जो है ये याद रखें, विमान जो है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं और हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और दूसरे नंबर जो आती है क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर जो वो कौन सी है, समताप मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए अशोक के शिलालेख जो है वो किस शिलालेख में जो है वो कलिंग का जो युद्ध है उसका विवरण है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का क्या है, वर्णन किया गया। अशोक की यह अंतिम जीत थी। कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कब, 261 पूर्व में अशोक द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था। इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्थान पूछा जाता है। तो कलिंग का युद्ध जो है वो उड़ीसा राज्य में लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में और यह अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने जो है वो कौन सा धर्म अपनाया, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म जो है कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। उसके बाद पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा। तो अशोक ने श्रीलंका जो है इसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका। ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कहां भेजा था। तो क्लियर है, 261 ईस्वी में उड़ीसा राज्य में लड़ा गया था और इसका विवरण जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में दर्शाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे बल सेवा सुरक्षा के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनोज यादव। कौन है, मनोज यादव। और रेलवे का आरपीएफ जो है, रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस जो है, प्रोटेक्शन सर्विस जो है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। लगभग जो सशस्त्र सेना बल जो है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का भी मुख्यालय जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का भारतनाट्यम क्या है, लोक नृत्य है। और एक इंपॉर्टेंटली बात इसकी यह याद रखें, भारतनाट्यम जो है ये सबसे प्राचीन या प्रथम सबसे प्राचीन लोक नृत्य। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन लोक नृत्य किस राज्य का है तो तमिलनाडु राज्य का है। कौन सा है, तो वो भारतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं किस में नष्ट होती है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है
आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जो होती है, वो कोशिकाएं किस में नष्ट होती है? तो वो नष्ट किस में होती है? पलिया में होती है। पलिया या इसको तिल्ली कहते हैं, पलिया लाई या इसको तिल्ली कहा जाता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। और आरबीसी का निर्माण भी याद रखेंगे, आरबीसी का जो निर्माण जो है, निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जो है वो हड्डी के बीच में पाई जाती है, खोखले भाग में पाई जाती है। तो इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। और नष्ट जो होती है वो कहां होती है? पलिया तिल्ली में होती है, जिसको क्या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसका आरबीसी का समय काल भी पूछा जाता है। आरबीसी का समय काल जो है वो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद क्या है? ये अपने आप ही क्या है? नष्ट हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी, डबल ब्लड सेल जो बोलते हैं जिसको, व्हाइट ब्लड सेल, उसका कार्यकाल जो होता है वो 4 से 6 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि नेपाल देश का जो है वो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पवित्र गाय जो है इसका क्या है? राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? यानी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना भी याद रखेंगे। स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पंचवर्षीय योजना की जगह इसको क्या है? नीति आयोग को क्या है? नाम बदला गया था, उसकी जगह इसको 1 जनवरी 2015 को इसको क्या है? लागू किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गन्ना चीनी आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का जो है वो आणविक सूत्र जो है वो कौन सा होता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, C12H22O11 इसका क्या है? आणविक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? रक्त संचार में जो है वो सहायक जो होता है तो वो कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त जो क्या है? सफेद, व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, या ध्यान रखें। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वो क्या होती है? रक्त को क्या है? संचार में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? निम्न में से प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो प्राथमिक ईंधन जो है वो कोयला होता है, जिसको क्या है? सीधे रूप से, पूर्ण रूप से क्या है? इसको बिना ऊर्जा के या बिना खपत या बिना परिवर्तन के क्या है? प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राथमिक रंग होता है कोयला होता है। हाल ही में पूछा गया द्रवित ईंधन कौन सा है? तो देखिए, पेट्रोलियम जो है, ये पेट्रोल डीजल जो होता है, केरोसिन जो होता है, ये क्या है? द्रवित ईंधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है वो किस दिशा में घूमती है? तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान कि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि धुरी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है, कितने डिग्री का क्या है? कोण बनाती है। तो 23.5 डिग्री पे क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष से क्या झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर जो कोण जो बनाती है वो 66.5 डिग्री का क्या है? ये कोण बनाती है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और उज्जैन एक प्रमुख स्थल है, ये ध्यान रखें। कुंभ का मेले का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है 4 स्थानों पर क्या है? इसका आयोजन हो। 3 आयोजन जो होता है इसका वो क्या है? उज्जैन में होता है। एक स्थल है जिसमें उज्जैन भी शामिल है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? यानी कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक जो है ओलंपिक पदक जीतने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा था? तो माइकल फेल्प्स था। माइकल क्या है? फेल्प्स था। 2008 के अंदर जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग में जो है वो ओलंपिक खेल आयोजन थे, जिसके अंदर इन्होंने 8 गोल्ड मेडल, 8
8 गोल्ड मेडल, कितने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और ये कौन सा खेल था, 2008 के अंदर चीन यानी चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर आयोजित हुआ था। और एथलेटिक फील्ड के अंदर इन्होंने क्या है 8 गोल्ड मेडल क्या है अपने रिकॉर्ड जो है सर्वाधिक ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने का एक ही सत्र में का इनको खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, शिक्षा जो प्राप्त की किस विद्यालय में क्या है अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेंसांग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसके शासन काल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासन काल में क्या है चीनी यात्री ह्वेंसांग क्या है भारत आए थे। और अध्ययन कहाँ किया था, तो अध्ययन जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करंट अफेयर का है। 2023 में किस भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्र ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का व्हाइट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, यानी कि ब्रिटेन का एक पुरस्कार है जिसका नाम है व्हाइट ऑफ लाइट पुरस्कार, जो है वो मात्र 7 वर्ष की आयु में जो है मूल भारतीय लड़की ने जीता था। तो वो कौन सी थी, तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोच राय थी। और इसको क्या है सबसे कम उम्र में वकील की क्या है इन्हें उपाधि दी गई है, सबसे कम उम्र में विश्व की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल की भी याद रखें, अवतल लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या है ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता जो क्या है धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैंसर उपचार में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका ए ऑप्शन क्या है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए टाइटन जो है वो किस ग्रह का क्या है सबसे बड़ा क्या है उपग्रह है, तो शनि का टाइटन जो है वो क्या है सबसे बड़ा उपग्रह है। और ब्रह्मांड में ये क्या है दूसरा बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा है, शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह दूसरा बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा भी याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गेनीमिड उपग्रह जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह। हाल ही परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो गेनीमिड ही है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है। और किस ग्रह का है, तो ये बृहस्पति ग्रह का है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे के एस्क हैं, लोहे के एस्क होते हैं। देखिए लोहे के प्रमुख 4 एस्क होते हैं, एक हेमेटाइट है, एक लिमोनोटाइट है, एक सिडरेटाइट है, और एक क्या है हीमेटाइट। ये भी क्या है चौथा। ये 4 लोहे के एस्क हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखें मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेटाइट और हीमोटाइट, ये चारों क्या है लोहे के क्या है प्रमुख एस्क हैं, 4 ही एस्क हैं और चारों ही पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ती है, यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो किस शहर से क्या है जोड़ेगी। अभी इसकी चली नहीं है, ये ध्यान रखें, अभी इसका क्या है उद्घाटन नहीं किया गया है। तो ये जोड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई। हो सकता है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की क्या है राजधानी। याद रखें, हो सकता है आपको महाराष्ट्र और गुजरात दिया हो, अहमदाबाद और मुंबई ना दिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर ना देकर आपको अहमदाबाद से मुंबई ना देकर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, ऑप्शन में डाल दिया जाए गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान से गुजरात, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सड़क पर लगे बिजली के खंभों की लाइट किस क्रम में जोड़ी जाती है। जो लाइट जो रोड लाइट जो होती है, सड़क पे जो लाइट जो लगी होती है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। बिजली के क्रम में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सड़क की लाइट पूछी जाती है, एक फ्यूज तार जो है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और बिजली के खंभे की लाइट जो होती है वो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, दोनों ही याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका होती है। और कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ये याद रखें। हो सकता है आपको क्या है
कोशिका ना देकर सेल दिया हो तो कोशिका को क्या इंग्लिश में सेल कहते हैं, जो जीवन की क्या है मूलभूत इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग लगना प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जो लोहे पे क्या है जंग लगना? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी? O2 के संपर्क में आती है ये, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। और एक इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, लोहे से पूछा जाता है। एक तो इसका वजन, जंग लगने पर वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वजन जो है वो क्या है बढ़ता है। क्या वजन क्या है बढ़ेगा। और एक इसका संकेत, एक इसका एस, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। और जीव विज्ञान से अगर बात करें तो ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वो पालक में होती है, तो ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में बदला जाता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में क्या है पदार्थ को बदला जाता है? तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको शॉर्ट में एटीपी कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या है बदला जाता है। ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही दी मिलती है। एटीपी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए आपसे, एटीपी की क्या फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, तो ये ध्यान रखें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या है पूरा नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए पेलाग्रा जो रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, B3 की कमी से होता है। और इसके साथ साथ ये देखें बी अगर ओनली दिया हो तो बी की कमी से क्या है थायमिन, थायमिन रोग होता है। बी की कमी से कौन सा होता है? थायमिन होता है। और सी की कमी से भी याद रखेंगे सकरवी, सकरवी रोग जो है वो क्या है बी की कमी से होता है, जो मसूड़ों में रक्त बहता है। और डी की कमी से भी याद रखेंगे रिकेटस, रिकेटस रोग होता है डी की कमी से। और ई की कमी से नपुंसकता, नपुंसकता जो रोग होती है, जनन जो शक्ति कम, जनन शक्ति रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। अगर B3 दिया हो तो बी होगा। अगर हो सकता है किसी कंडीशन में अगर B3 नहीं दिया हो, ऑप्शन इस अकॉर्डिंग हो, ओनली बी दिया हो तो आप बी भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है? ब्रिटेन देश की क्या है मुद्रा कौन सी है? देखिए विदेशों की, पड़ोसी देशों की या चर्चित देशों की हाल ही में उनकी या तो राजधानी पूछी जाती है या उनकी मुद्रा पूछी जाती है। तो ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है? तो पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा होती है। और रुपये जो है वो भारत की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है, श्रीलंका की, इन देशों की क्या है रुपये मुद्रा है। और येन जो मुद्रा है वो जापान की है, जापान की मुद्रा है। और कुवैत दिनार जो है वो किसकी है? कुवैती दिनार या कुवैत देश की क्या है मुद्रा है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो है वो सबसे महंगी मुद्रा, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो वो कुवैती दिनार जो है वो विश्व की सबसे महंगी करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रासर्वे तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? प्रासर्वे तरंगे की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या है प्रासर्वे तरंगा कहते हैं। इसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मनुष्य इसको नहीं सुन सकता, मनुष्य या मानव जो है इस ध्वनि को नहीं सुन सकता। कौन से जानवर इनको क्या है सुन सकते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, तीनों जानवर जो है वो इस ध्वनि को क्या है सुन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रात्रि की समय चमगादड़ कौन सी तरंग छोड़ता है या किस तरंग के माध्यम से क्या है उड़ता है? तो वो क्या है प्रासर्वे तरंग छोड़ता है। इन्हीं तरंगों के कारण क्या है वो उड़ता है रात्रि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले जो है वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो अंशुमन झिंगरन जो है वो क्या है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो है वो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। देखिए पीछे हमने सकरवी रोग पढ़ा, विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग, मसूड़ों में क्या है खून बहना। और पायरिया रोग जो होता है ये भी विटामिन सी की कमी से ही होता है, मसूड़ यानी दांत में क्या है खून का बहना या इन्फेक्शन होना। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1954 में हुआ बातचीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए
पंचशील समझौता, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचशील समझौता जो है वो 1954 में हुआ। एक तो ये पूछा जाता है इस प्रकार से, किन दो देशों के मध्य हुआ, तो भारत और चीन के मध्य हुआ। दूसरा इसके साथ साथ ये देखिए शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ था। किन किन देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान देश के मध्य, इन दो देशों के मध्य कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष या भारतीय थल सेना की सर्वप्रथम भारतीय किसने कमांड जो है वो संभाली थी, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल एएम करियप्पा सिंह ने संभाली थी। थल सेना दिवस, देखिए थल सेना दिवस, थल सेना दिवस जो बनाया जाता है 15 जनवरी को, वो इसी उपलक्ष्य में बनाया जाता है। इस दिन जो है आर्मी की कमांड जो है वो जनरल एमएस करियप्पा ने संभाली थी। दूसरा, पहले सीडीएस, पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत थे। वर्तमान सीडीएस कौन है, वर्तमान सीडीएस, वर्तमान सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। वर्तमान जनरल कौन है थल सेना के, तो मनोज पांडे है। प्रथम सीडीएस कौन है, तो जनरल विपिन रावत है। पहले थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल एमएस करियप्पा सिंह है, जिसके उपलक्ष्य में क्या है, थल सेना दिवस बनाया जाता है 15 जनवरी को। और इसकी कमांड भी पूछी जाती है, तो कुल कितनी कमांड है थल सेना में, 7 कमांड है। छठी कमांड पूछी जाती है, प्रशिक्षण कमांड कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, शिमला के अंदर स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, बड़ा दिन 21 जून को। यहां से काफी कंफ्यूजन करता है सवाल। देखिए यहां पूछा गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। याद रखें विपरीत। 21 जून को क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध का क्या है, सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिण गोलार्ध का क्या है, छोटा दिन होगा 21 जून को। देखिए विपरीत एक याद रखें, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब है, 22 दिसंबर को, तो यानी कि दक्षिण गोलार्ध का ये क्या है, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा बड़ा दिन कब है, तो 22 जून को है। सबसे बड़ा दिन जो है वो कब है, 22 जून को है, तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा जून क्या है, 21 जून को होगा, सॉरी 21 जून को। तो याद रखें दोनों विपरीत है, एक याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया या हिंदी में लिखा हुआ मिला ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज जो है, सॉरी ज्योतिपुंज के नाम या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ज्योतिपुंज। एशिया का क्या है, जो सॉरी एशिया का क्या है, ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने कब की थी, 1984 में की थी। कब की थी, 1984 में की थी। 84 से रिलेटेड तीनों घटना याद रखें। इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो भी कब की गई थी, 1984 में की गई थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, भोपाल गैस रिसाव घटना जो है वो भी कब घटी थी, 1984 में घटना घटी थी। और भोपाल कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या है, रिसाव हुआ था। ये देश की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तो ये कब घटित हुई थी, तो 1984 में। और प्रथम यात्री अंतरिक्ष गया था भारतीय राकेश शर्मा, वो भी क्या है, 1984 में। और इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनकी हत्या कब की गई थी, तो 1984 में इनकी क्या है, हत्या की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है। देखिए राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी सुरंग है, तो पीर पंजाल सुरंग जो कहां स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी है, पीर पंजाल सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, यानी
जीरो डिग्री भूमध्य रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरे, 0 डिग्री अक्षांश से होकर क्या है ये रेखा गुजरती है। और इस रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। इस रेखा को क्या है? विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी क्या है? इसको क्या है कहा जाता है। और अक्षांश रेखाएं जो होती है वो गोलार्ध पर इस तरह खींची जाती है और देशांतर रेखाएं जो है वो इस प्रकार से क्या है खींची जाती है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे ध्वनि हम तक किस माध्यम से पहुंचती है या किस प्रकार से पहुंचती है, या ध्वनि का आगमन किस माध्यम से होता है या गमन किस माध्यम से करती है। तो ध्वनि जो है हवा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। ध्वनि का आदान प्रदान क्या है? हवा के माध्यम से ही क्या है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्रोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रोनोग्राफ का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सूर्य के कोरिना यानी सूर्य का ऊपरी भाग जो होता है जिसको कोरिना कहा जाता है का अवलोकन करना और उसकी क्या है तस्वीर खींचने के लिए क्या है क्रोनोग्राफ टेक्नोलॉजी का क्या है उपयोग किया जाता है। हाल ही में पूछा गया था सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तारा है। और यह भी ध्यान रखें सूर्य का प्रकाश किस विधि से पहुंचता है? तो विकिरण विधि से पहुंचता है पृथ्वी पर। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 500 सेकंड का समय लेता है। मिनट में अगर हम बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड का क्या है सूर्य पृथ्वी पर पहुंचने का प्रकाश पहुंचने का क्या है समय लेता और विकिरण विधि से क्या पहुंचता है। फिर आता है कि सूर्य किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का क्या है गोला है, जिसमें 92% गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है और जो है वो बची 8% जो है वो हीलियम गैस का गोला है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित कौन सा है? भारत का प्रथम आरक्षित जीवमंडल कौन सा है? तो वो नीलगिरी पर्वत जो है वो प्रथम आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी याद रखेंगे तो वो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी क्या है दूसरा आरक्षित क्षेत्र है। तीसरा भी याद रखें, तीसरा जो है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तीसरा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। हो सकता है तीसरा नहीं पूछा, दूसरा लेकिन पूछा जा सकता है। और मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है सीमावर्ती का कार्य करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी है। और ये दूसरा आरक्षित प्रदेश है, दूसरा आरक्षित क्या है जीवमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, त्रिपुरा राज्य में कितने जिले हैं? त्रिपुरा राज्य में 8 जिले आते हैं। इसके साथ साथ मिजोरम देखिए 7 बहनों के जो राज्य जो हैं इन्हीं के जिले पूछे जाते हैं, अन्य जिले नहीं पूछे जाते या सर्वाधिक जिले पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जिले जो हैं वो किस में है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले हैं। और सबसे कम जो जिले जो हैं वो किस राज्य में है? तो वो गोवा के अंदर है, 2 जिले हैं। त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ये भी क्या है आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, बिहू उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? बिहू जो उत्सव है वो असम राज्य में क्या है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? देखिए 2011 की जनगणना और सिंधु घाटी सभ्यता से तो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2, एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही था लेकिन 2 क्वेश्चन भी क्या है प्रत्येक शिफ्ट में क्या है पूछे जा रहे थे। सिंधु घाटी और 2011 की जनगणना। लिंगानुपात जो था वो 943 वर्ग था। सर्वाधिक जो था वो हरियाणा का था, और सर्वाधिक जो था वो केरल राज्य का, और न्यूनतम जो था वो हरियाणा राज्य का था। अगला, मूल संविधान में यानी कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय जो है वो अनुच्छेद कितने थे? संविधान जब लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद जो है वो कितने थे? 395 अनुच्छेद, और भाग कितने थे? 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो किस तिथि को बनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर यानी कि एक तस्वीर को क्या है
तीसरी एंगल दूसरी एंगल से देखने पर क्या है, अलग व्यू नजर आता है। तो पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थापित होगा, यानी बना नहीं, इसका निर्माण क्या है, शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फिटकरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र है H2SO4 होता है। ये भी ध्यान रखें, सल्फ्यूरिक अम्ल। और पानी शुद्ध करने में, पानी की शुद्धता, पानी की शुद्धता, पानी की शुद्धता, पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्या है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह एक प्रबल अम्ल है, यह भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए राज्यों की संख्या किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की लगती है। कितने राज्यों की लगती है? 8 राज्यों की लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश की लगती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य की कितने राज्यों से सीमा लगती है, राज्य अगर दिया हो तो 8 ही लिखना है। अगर उसमें दिया हो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो दोनों कुल मिलाकर कितने हैं, एक केंद्र प्रशासित और 8 जो है राज्यों की सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा की कितने सदस्य चुने जाते हैं? सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। कितने जो है वो नियुक्ति की जाती है? तो 31 सदस्य क्या है, चुने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में जो है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में जो फ्रक्टोज पाई जाती है। कौन सी? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, या इसमें पूछी जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर या फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए हमने पढ़ा था कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ए.यू. हेमू ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। अब पूछा गया कांग्रेस के यानी कि भारत की आजादी यानी 1947 के समय जो है भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। इसका सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। सेक्शन को शेयर करें और सेडा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली पार्ट नंबर 4 में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।